बच्चों आज लेक्चर 3 कर रहे हैं ग्राफ पर। कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूं, लास्ट वाले टॉपिक है, फिर मैं ग्राफ की सेकंड कैटेगरी पे जाऊंगा, सेकंड टाइप पे जाऊंगा। कल हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर ली थी, उसके 1-2 क्वेश्चन जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद नई कैटेगरी करेंगे हम। ओके बच्चों, आपको रिकॉर्डिंग भी मैं अभी दूसरी मेरी ना पहले वाली रिकॉर्डेड वाली पड़े हैं लेक्चर्स, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आज ही अभी कर देता हूँ थोड़ी देर तक। तो ग्राफ की आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। अच्छा, कल आपके डाउट होंगे, आपके डीपीपी जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने कर ली है उसके हमने डाउट लेने हैं कल। आप डीपीपी करके आपने चेक करवा लेना, उसमें सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर ए और बी किसकी एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी? सर एक ही ज्यादा है कंपेयर में। ओके बच्चों, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन बताना है ए की बी से ज्यादा या बी की ए से ज्यादा या दोनों की इक्वल। एक्चुअली वीटी ग्राफ की स्लोप देखनी है बच्चों, स्लोप किसकी ज्यादा है, ए वाली की ज्यादा है या बी वाली की स्लोप ज्यादा है? इसको देखो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इसको देखो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो ए की स्लोप, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। तो स्लोप जो होती है वीटी ग्राफ की वो आपको क्या देती है, वो आपको पता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ की बच्चों जो स्लोप है वो हमें बताती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट वाले की ज्यादा है सेकंड वाले से। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है बच्चों। सर हाँ जी। सर स्लोप का मतलब मैग्नीट्यूड होता है एक तरह से? हाँ, स्लोप का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। स्लोप का मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बच्चे, डायरेक्शंस बताते हैं हम स्लोप से हर एक पॉइंट पर। ओके सर। हाँ, हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, ऐसे बताता हूँ। ये देखो बच्चों, V और T। अब मुझे बताना है आपने ये चीज, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट एंड D पॉइंट। बताओ बच्चों। सर ए से बी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बी से सी रिटार्डेशन और सी से डी एक्सेलरेशन। अरे वेरी गुड। विच पार्ट हैज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन? देखो बच्चों, वीटी ग्राफ की स्लोप हमें बताती है एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं ओ से ए तक की, यहां से यहां तक की, ये स्लोप क्या है? ओ से ए पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए से बी तक की स्लोप क्या है बच्चों? जीरो। जीरो। जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो। बच्चों, बी से सी की स्लोप क्या है? नेगेटिव। अरे वेरी गुड, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। जिसको हम रिटार्डेशन भी बोल देंगे, ठीक है ना। रिटार्डेशन हम आपको बताया, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन का काम करेगी। सी से डी बोलो बच्चों, क्या है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप, स्लोप है पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। दैट्स इट। ओके बच्चों, समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ। बच्चों मुझे बताओ आप, अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास, उसके अंदर आपने मुझे बताना है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके साथ के। तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी
वर्सेस स्पीड टाइम ग्राफ। बच्चों अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरे पास दिया हुआ है कुछ ऐसे, तो इससे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी से क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ। क्या कैसे बनेगा? सरगुन हमारी स्टूडेंट है ना बच्चों? हेलो, सरगुन हमारी स्टूडेंट है, ग्रुप में आती है कोई? यस सर। बच्चों मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, कोई बताएगा कैसे बनाएंगे? सर जो जो नीचे वाला तो है इसमें स्पीड नेगेटिव ट्रायंगल वो नहीं होगी। ऊपर आ जाएगी। अरे वेरी गुड बच्चों, सभी को पता है जैसा कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ये वाला हिस्सा वेलोसिटी का नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसकी आपने मिरर इमेज बना देनी है। देखो ऊपर वाला हिस्सा तो सही है, जो नीचे वाला हिस्सा उसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके बच्चों, नोट कर लो इसको। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इसको रब कर रहा हूं। ये देखते हैं कौन बनाता है। ये बच्चों मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये बच्चों है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। सर ऊपर ये वी शेप फॉर्म कर देगा ऊपर की साइड, जो नीचे जा रही है लाइन ऊपर की साइड सेम जाएगी मिरर इमेज से। अरे वेरी गुड, ऐसी बनेगी पर मिरर इमेज बच्चे, इसकी जो इमेज है मिरर इमेज ऐसी बनेगी। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके बच्चे, इसी तरह अगर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करनी है तो हम कैसे बनाएंगे? उसमें भी तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव की जगह आपने पॉजिटिव कर देना है। कोई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे आप सभी? यस सर। ओके बच्चों, फिर आगे चलते हैं और आगे अगली कैटेगरी करते हैं हम स्टार्ट। अगली कैटेगरी जो बच्चों है हमारे पास वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। अगली कैटेगरी है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, कंडीशंस आर गिवन। ये सेकंड कैटेगरी है ग्राफ की। कल फर्स्ट कैटेगरी थी, हमें ग्राफ दिया होगा पार्टिकल के मोशन के बारे में बताना है। आज सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं, कंडीशंस आर गिवन, वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। ये रेडमी 8 कौन है? सर लक्ष्य होगा वो। लक्ष्य हो गया, लक्ष्य, अच्छा पक्का लक्ष्य होता है रेडमी। बच्चों बिना नाम के ऐड नहीं करना, चाहे उस अगर किसी के पास नंबर है तो को भी अपना नाम भर दे फिर ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। कैटेगरीज, कैटेगरी नंबर 2, कंडीशंस आर गिवन एंड वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। बच्चों आज की जो कंडीशंस हैं वो कल से बिल्कुल उलट होंगी। कल हमें ग्राफ गिवन था, पार्टिकल्स की कंडीशंस के बारे में बताया था। आज उल्टा होगा बच्चों, आज हमें कंडीशंस गिवन होंगी, हमने ग्राफ ड्रॉ करना होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत आज बताऊंगा। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन के बारे में। बच्चों स्ट्रेट लाइन के बारे में समझो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किसी को पता है तो बता सकते हो? ax plus b is equal to c। यस, y is equal to mx plus c।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सी जो होता है इसको बच्चों बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सी जो होता है दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। एम जो होता है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एम जो होता है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों समझो मेरी बात, अगर मैं आपको कह दूं y इज इक्वल टू एम एक्स है, इसका मतलब क्या है? स्लोप क्या है बच्चों? ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। पॉजिटिव है, स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है, ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। c जो y इंटरसेप्ट है बच्चों वो 0 है, y इंटरसेप्ट 0 है हमारे पास। अगर c 0 है और y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो समझो इसकी लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन कैसे होती है ड्रॉ? कोई बताएगा मुझे? इनक्लाइंड लाइन होती है जिसकी स्लोप पॉजिटिव होती है बच्चों। यस सर। इनक्लाइंड लाइन आपको बनानी आती है, लेकिन y इंटरसेप्ट से वो पास नहीं हो रही। अगर वो y इंटरसेप्ट से पास नहीं हो रही तो ये लाइन ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। दूसरा ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप क्या है बच्चों? पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट भी क्या है? c भी क्या है बच्चों? पॉजिटिव। c भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो इसकी कर्व कैसे बनेगी? y इज इक्वल टू एम एक्स। सर कैसे? इंक्लाइंड होगी, y से ऊपर जाएगी तो ओरिजिन से नहीं जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। y के इंटरसेप्ट से पास होगी, y एक्सिस से पास होगी बच्चों, ऐसे इनक्लाइंड लाइन। क्योंकि ये c होता है y इंटरसेप्ट, ये होता है सारा c, ये पॉजिटिव है, c है पॉजिटिव। लो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अगर मैं इसमें बात करूं y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इसमें बताओ कैसी सर बनेगी लाइन? नीचे नेगेटिव साइड से सर जाएगा। y नेगेटिव से इंटरसेक्ट होगी, अरे वेरी y गुड। डैश से। स्लोप बच्चों है पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट है नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव का मतलब इंक्लाइंड लाइन, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब y एक्सिस के नेगेटिव से कट होती है। किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकता है, जिसको समझ आ गया तो वो ये बना सकता है। इसका ग्राफ बनाकर दिखाए मुझे, जिसको ये समझ आ गया। जिसको ये समझ आ गया बच्चों ये ग्राफ बनाकर दिखाएं। सर ये सर डिक्लाइन होगी y से। डिक्लाइंड लाइन होगी। स्लोप Y। बच्चों है जो नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब मैं ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव नेगेटिव y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कहीं भी पॉइंट ड्रॉ कर दो और डिक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर दो, ये बन गया। बच्चों इसका बनाकर दिखाओ जरा ग्राफ कैसा बनेगा। इस लाइन का ग्राफ बनाकर दिखाओ जरा। सर डिक्लाइंड होगा, और जो सर y y से डैश से डिक्लाइन होगा कट नीचे। करेगा वो नेगेटिव से कट करेगा। पहली बात तो नेगेटिव पे कट करेगा तो पॉइंट लगा दिया। डिक्लाइंड लाइन ड्रॉ करनी है तो इस नेगेटिव वाले से पास होनी चाहिए।
कोई डाउट तो नहीं आपको ग्राफ्स में? नो। नो सर। ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूँ। बच्चों आपने ग्राफ बनाने, अब सबसे पहला ग्राफ बनाना है, देखते हैं कौन बनाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का ड्रॉ वीटी ग्राफ। दूसरा है v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी ड्रॉ वीटी ग्राफ। ड्रॉ वीटी ग्राफ। तीसरा इसका ड्रॉ वीटी ग्राफ। इनके सभी के ग्राफ ड्रॉ करने हैं बच्चों। सर हो गया। यस बच्चों, यस सर हो गया। सबसे पहला वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। पहले वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यस सर। ओके बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक लो। एक मिनट रुकना बच्चों। बच्चों ड्रॉ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये v है, ये t है। बच्चों इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी से। y की जगह क्या है बोलो? v। x की जगह क्या है? t। x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो t का कोफिशिएंट a, स्लोप जो है वो प्लस a, यानी स्लोप पॉजिटिव है बच्चों। c जो है वो क्या है? u। ये भी पॉजिटिव है। अब स्लोप भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, तो कैसे कटेगी लाइन? ऊपर नीचे। इंक्लाइन। ओके बच्चों, इसी तरह यहां बताओ v t स्लोप क्या है बोलो? नेगेटिव। c क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, तो लाइन ऐसे बनेगी। इसमें बताओ स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। c क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो बच्चों कैसी लाइन बनेगी? कैसी लाइन बनेगी? नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कुछ ऐसे। अच्छा, P इज इक्वल टू एम वी का पीवी ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, कौन बताएगा? मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ ये ग्राफ होता है। ओरिजिन से। अरे वेरी गुड, स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट 0 है, तो ये पास होगी ओरिजिन से। एनी डाउट किसी को? नो सर। एक और ग्राफ बनाकर दिखाते हैं आपको। आप फिजिक्स में बड़ी बड़ी टर्म्स के ग्राफ बड़े इजीली बना लोगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों। आपने शायद ये फॉर्मूला अभी तो सुनना है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है, मे बी आपने सुना हो। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, आईटी कर्व ड्रॉ करो। कैसी बनेगी आईटी कर्व? सर ओरिजिन से पास। ओरिजिन से पॉजिटिव। वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चों। ओके, अगली सेट सेकंड कैटेगरी कर रहे हैं इसी में, और आगे ग्राफ कर्व वाले। एक चीजें आपको क्लियर होगी, ये इसका भी बनाकर दिखाना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ड्रा WS कर्व। ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से शुरू होगा। ओके बच्चों, डन। अब इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं पैराबोलिक कर्व की, जो कल बात की थी बच्चों। पैराबोलिक कर्व में मेरे पास 4 तरह की पैराबोलिक कर्व होती है। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र, y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्र, x इज इक्वल टू के इंटू वाई स्क्र, x इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई स्क्र। y x बच्चों, जिसकी पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, समझो मेरी बात, उसके अलोंग कर्व बनेगी। याद रखो क्या कहा है मैंने, जिसकी पावर 1 होती है उसके अलोंग कर्व बनती है। अब किसके अलोंग बनेगी बच्चों? हाँ जी, किसके अलोंग कर्व बनेगी? जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग कर्व बनेगी। किसके अलोंग कर्व बनेगी? वाई के। वाई वाई के, वाई एक्सिस। तो ये कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर y के अलोंग बनेगी, लेकिन इसके साथ नेगेटिव आ गया तो ये कर्व किधर को बनेगी? नीचे। अरे वेरी, वाई डैश से। ये बताओ कर्व कैसी बनेगी? सर एक्स के साथ बनेगी, एक्स के साथ। ओह सॉरी, अपने माइक को ना म्यूट कर दिया करो बच्चों, फिर आपने क्वेश्चन पूछना होता है क्वेश्चन पूछ लिया करो इसके बाद। एक्चुअली ये लेक्चर ना रिकॉर्ड भी होते हैं, तो फिर आपको ही बेनिफिट है कल। हाँ जी बच्चों, इसमें बताओ, x ये y है और ये x है, किसके अलोंग कर्व बनेगी? जिसकी एक्स पावर के 1 है। अलोंग। एक्स। अगर माइनस आ गया तो एक्स की दूसरी साइड। सर ये पैराबोलिक कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हाँ, बस आपने याद रखना है जिसकी पावर प्लस में 1 नहीं है। होगा कुछ? क्या कभी प्लस में नहीं हो सकता साथ में? प्लस में कुछ भी आ जाए, k की जगह 4a 2a 3a 5a कुछ भी आ ये जाए। एक्स स्क्वायर प्लस कुछ नहीं होगा आगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाला करवाएंगे, पहले नॉर्मल कर ले बच्चे। ओके सर। बस मैंने अभी आपको ये बताया पैराबोलिक कर्व की पहचान क्या है। एक जगह पावर 1 और दूसरी जगह पावर 2, ये सबसे बड़ी पहचान। एक जगह पावर 1 और एक जगह पावर 2, ये सबसे बड़ी पहचान है पैराबोलिक कर्व की, पहला काम। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको बताया है जिसकी पावर 1 है उसके अलोंग कर्व बनेगी। y की पावर 1 है तो y के अलोंग, x की पावर 1 है तो x के अलोंग। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आगे चले। हाँ जी बोलो। नो सर। तो बच्चों मुझे ग्राफ बनाकर दिखाओ अब। x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉ एक्स टी ग्राफ पहला। सर वाई के अलोंग बन, वो एक्स के अलोंग बनेगी। ड्रॉ करते जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बच्चों ड्रॉ करते जाओ।
लो बच्चों देखो, इसको करते हैं सबसे पहले तो। एक्स टी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, किसके अलोंग बनेगा ये ग्राफ, जिसकी पावर 1 है। पैराबोलिक कर्व की पहचान जिसकी पावर 1 और दूसरी जगह पावर 2, तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगी। अब किसके अलोंग बनेगी, जिसकी पावर 1, किसके अलोंग बनेगी बच्चों? X. बच्चों जब भी टाइम आएगा ना, तो आपने ओरिजिन से पहले डॉटेड लाइन बनानी है, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। ये बताओ कैसी बनेगी कर्व एक्स टी की? सर X की दूसरी साइड। के वर्सेस वी की कैसी बनेगी? हाँ जी अच्छा, सर के along पॉजिटिव। ठीक है ये बताओ कैसे बनेगी? बोलो। सर ये x के along ही बनेगी। ओ सॉरी, इधर v और इधर x, x की पावर 1 है, तो ये बनेगी x के अलावा। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके बच्चों आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं फर्दर। इसको रब कर रहा हूं मैं, कर दूं रब? यस Yes, sir. x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ड्रॉ। अब बच्चों देखो समझो मेरी बात, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। यहां पर हमने चीजें कैसे सॉल्व करनी है। अब ये देखो, अगर यहां पर बच्चों ये ut ना होता, अब मुझे ये बताओ, इसमें दो चीजें हैं। आप कुछ देर के लिए इसको भूल जाओ, तो क्या आप इसका ग्राफ बना सकते थे x इज इक्वल टू ut का? यस सर। कैसा बनता? Yes, sir. कैसा बनता? ओरिजिन से स्टार्ट होकर ऊपर को जाता, इंक्रीजिंग। ये वाला बन जाता है। अब अगर इसके अंदर बच्चे ut ना होता, हाफ at स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता? ut ना होता हाफ at स्क्वायर का, x के along बनता। x के अलोंग पैराबोलिक कर्व ये बनता। अब ये हिस्सा कह रहा है पैराबोलिक बनेगा, और ये हिस्सा कह रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा। कह रहा है कि नहीं? ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, और ये कह रहा है पैराबोलिक बनेगा। किसकी बात मानेंगे, पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन? यस बच्चों, ग्राफ पैराबोलिक या स्ट्रेट लाइन? पैराबोलिक। पैराबोलिक। पहली बात तो पैराबोलिक बनेगा, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी बात मानते हैं, तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। पैराबोलिक बनेगा, आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो पैराबोलिक बनेगा ग्राफ। अब पैराबोलिक में आपने बनाना है विदाउट यूटी। विदाउट यूटी कैसा बनता है, बोलो जल्दी। अरे भाई बताओ। x के along बनेगा सर। ऐसे x बने, के log बनेगा पॉजिटिव साइड। ऐसे बन जाएगा, लेकिन Yes. विद यूटी तो बनाना है हमने। अब देखो क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं करना क्या है। x की वैल्यू को 0 करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, ut प्लस हाफ at स्क्वायर 0, t बाहर u प्लस हाफ at। इसमें क्या हो जाएगा, एक तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 0, एक u प्लस हाफ at इज इक्वल टू 0, तो हाफ at इज इक्वल टू माइनस u, तो t आ गया माइनस 2u बाई a। देखो बच्चों यहाँ तक ये
एक टाइम आ गया 0 और दूसरा टाइम कितना आ गया -2u/a। यहाँ तक देखना समझ आई बात कि नहीं आ रही? सर आगे समझ। ओके बच्चों, टाइम की दो वैल्यूज होगी हमारे पास। कौन कौन सी दो वैल्यूज होगी हमारे पास? एक आ गई 0 और एक आ गई -2u/a। अब आपने इन दो वैल्यूज को एडजस्ट करना है इस ग्राफ में जो हमने बनाया है। हमने ग्राफ कौन सा बनाया है विदाउट यूटी के? कौन सा ग्राफ बनाया हमने बच्चों? यूटी के बिना ये वाला ग्राफ बनाया है ना। पैराबोलिक। इसके अंदर टाइम की दो वैल्यूज डालनी है। कौन कौन सी दो डालनी है? एक तो टाइम की वैल्यू डालनी है 0 और एक टाइम की वैल्यू डालनी है -2u/a। ये -2u/a। अब इस कर्व को इस दो पॉइंट्स में से पास कर देना है। ये ग्राफ आ गया, ये आंसर आ गया। देखो बच्चों, समझ आई बात कि नहीं? हाँ जी, बात समझ आई सभी को कि नहीं? यस सर। ओके बच्चों, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो मैं अगला क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपने आंसर करना है, इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बस हो गया ये सर? बिल्कुल हो गया जी। ओके सर। लो भाई, x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर। ड्रॉ xt ग्राफ। देखते हैं कौन करता है। करो इसको ट्राई। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, विदाउट यूटी क्या होगा? सर विदाउट सर यूटी क्या एक्सक्यूज। होगा? हाँ जी बच्चे। सर पिछले क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए थे वहां तक तो ठीक है, लेकिन कब ऊपर कोई क्यों उसका पैराबोला था? वो बच्चे पहले ही बता दिया था मैंने आपको ऊपर को क्यों है। बताओ, ये देखो, बिना यूटी के ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो। और बिना एक्स यूटी की के नेगेटिव साइड पे। नीचे को ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। यस सर। अब बच्चों, हमने टाइम की दो वैल्यूज निकालनी है। इस कर्व को बस उस तरफ शिफ्ट कर देना। कर्व तो ऐसी बनेगी, कर्व बच्चों ऐसी बनेगी। अब हमने विद यूटी करना है। उसके लिए पुट x इज इक्वल टू 0 है, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। t बाहर निकाल लिया, u माइनस हाफ at। t 0 आ गया, u इज इक्वल टू हाफ at आ गया, t टू u/a। तो टाइम की दो वैल्यूज आ गई बच्चों, एक 0 एक 2u/a। यानी इस कर्व को अब शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करके कौन से पॉइंट से पास करना है हमने? एक तो t0 और एक कौन से पॉइंट में से पास करना है? t2u/a। कर्व ऐसी रहेगी, इस कर्व को इन दो पॉइंट में से पास करना है। अब आपने इन दो पॉइंट्स में से पास करना है तो कुछ ऐसे करो, ये बन जाएगा। ये पुराने वाली कर्व को रब कर देना। पुराने वाली कर्व से आपको ये पता लगा ये बनेगी कैसी कर्व। इसको पुराने वाली को रब कर दो। समझ आया तो बताओ बच्चों। अरे बोलो। आगे। ओके, अगले लेक्चर में हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, इसके साथ की सेम प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी मैंने आपको कर्व्स बनानी सिखाई हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंडीशंस, राइट? ओके बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।